हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और बच्चों, आज से बताओ क्या शुरू होने वाला। आज से ट्रायंगल का चैप्टर शुरू कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास जरूर 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 लेना। ट्रायंगल कर देखिए, ट्रायंगल एक ज्योमेट्री का पार्ट है और हर बच्चे को ज्योमेट्री से डर लगता है। अगर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करूं तो अगर बच्चों के कम मार्क्स आए हैं तो उसमें ज्योमेट्री का बहुत बड़ा योगदान है। और कम मार्क्स आए क्यों? आए इस वजह से कि अगर मैं आपके सामने ये समझो 200 रोटी रख दूं और एक साथ खाने के लिए बोलूं कि भाई एक साथ 200 रोटी खा, क्या आप खा पाओगे? मन विचलित हो जाएगा, मन टूट जाएगा, आप कहोगे सर हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं आपको रोज डेली 2, 4 या 5 रोटी अगर रोज डेली खाने के लिए दूं तो 200 रोटी का आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कब में खत्म होगी वो। ऐसे ही ठीक पढ़ाई होती है। जो ये वन शॉट डलते हैं ना बड़े बड़े 4-4 घंटे के, आप इतने छोटे बच्चे हो, आप वन शॉट के अभी लायक नहीं हो दोस्तों। अभी इतनी लंबी पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको ज्योमेट्री जैसा पार्ट एक एक पार्ट आपको कराना होगा, तभी आपकी ज्योमेट्री अच्छी हो पाएगी। तो इसीलिए मैं ये सोच करके कि आपकी ज्योमेट्री बुरी क्यों है, इसीलिए मैं एक एक पार्ट कराऊंगा। जितना मैं कराऊं इसको अच्छे से करना है तुम्हें, और उसके बाद अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना बातचीत के। हमारा टॉपिक का नाम है ट्रायंगल और आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका बेसिक पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। और टाइप 1 है दोस्त हमारा बीपीटी पे बेस्ड। टाइप 1 हमारा किस पे बेस्ड है? बीपीटी। बीपीटी क्या कहती है? सबसे पहले इसको समझते हैं कि बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम ये क्या कहती हैं। कल हम पढ़ेंगे इसका डेरिवेशन कि बीपीटी डेरिवेशन कैसे आते हैं, लेकिन आज हम बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिक पढ़ने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अप होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। डायरेक्ट मैं बीपीटी का आपको बताता हूँ बीपीटी क्या कहती है। क्लियर है? देखिए, ये आप सबके सामने एक ट्रायंगल है। ये एक सबके सामने आपके क्या है? एक ट्रायंगल। ध्यान से देखते रहना। और इसमें एक हमने लाइन जोड़ दी। ये एक लाइन है, इसको भगा देते हैं, यहाँ से नई लाइन लेते हैं। ये लाइन बीपीटी ये कहती है अगर 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 इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई ट्रायंगल, ठीक है। बीपीटी कहती है अगर अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, अगर ये दो लाइन आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं, ठीक है। मतलब ये गिवन है आपको, गिवन है बच्चे आपको क्या कि डी ई पैरेलल होगी किसके? बीसी के। डी ई पैरेलल होगी बीसी के। तो बीपीटी क्या कहती है? बीपीटी ये बात कहती है, उसके कुछ रिजल्ट हैं। क्या है दोस्त? कुछ रिजल्ट है। पहला, बीपीटी कहती है कि सर एडी अपॉन डीबी, डीबी डीबी, ठीक है। ये बड़ा भाई है, जैसा बड़ा भाई करेगा वैसा ही छोटा भाई करेगा। इसको मान लो बड़ा भाई। क्या मान लो? बड़ा भाई। इसको क्या मान लो? छोटा भाई, ठीक है ना। आदर्श हैं दोनों, तो जैसा बड़ा भाई करेगा वैसा ही छोटे भाई को करना पड़ेगा। तो एडी अपॉन डीबी मतलब एडी अपॉन डीबी, तो ऐसा ही छोटा भाई करेगा, क्या हो जाएगा? ए अपॉन ईसी हो जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में जरूर आई होगी, ठीक है। दूसरा, अगर एडी अपॉन ए बी है, ये भी बीपीटी थ्योरम बोलती है ये, तो वैसा ही छोटा भाई करेगा, क्या करेगा? ए अपॉन ए सी। ए अपॉन क्या हो जाएगा? ए सी। इनका वाइस वर्स भी हो सकता है, यानी कि इनका उल्टा भी हो सकता है। क्लियर है? इनका उल्टा भी हो सकता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्कूल में नहीं कराते, छोड़ देते हैं। इसको क्या कहते हैं? देखो, ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू होगा डी ई अपॉन बी सी के। ये तीन रिजल्ट अगर आपको पता है तो आप एमसीक्यू वगैरह तो बहुत इजीली निपटा दोगे, पेपर में इजीली निपटा दोगे अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो बच्चे। अब ध्यान से सुनना, जैसा बड़ा भाई करेगा वैसा ही छोटा भाई करेगा। देख, ये अपॉन ये है तो मैं ये कहूँगा सर ये अपॉन ये हो जाएगा। पहला रिजल्ट
आपको क्लियर हुआ होगा यहां से। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपसे बोला जाए कि भाई मैं तो ये ए बी सी डी ई, अगर ये बोला जाए भाई ये अपॉन ये होगा, देख ये अपॉन ये, तो आप इधर भी क्या कहोगे, सर ए ई अपॉन पूरा होगा। दूसरा रिजल्ट भी हमारा क्लियर। अगर हमसे ये दे दिया गया ये अपॉन पूरा, तो ये पैरेलल लाइन अपॉन पैरेलल लाइन भी होती है। ये हमारा रिजल्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें पता होने चाहिए। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग एट द टाइम इन फ्रंट ऑफ यू? सो सिंसियरली लिसन, सिंसियरली, केयरफुली, बात समझते रहना। दम लगता दोस्त पढ़ाने में, ऐसे ही नहीं होती चीजें। तो ये चीजें समझ आई। अब किसी के मन में आएगा सर हम ये भी तो कर सकते हैं कि ए ई अपॉन ए सी बराबर होगा डी ई अपॉन बी सी के। ऐसा हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये अपॉन ये अपॉन ये आपस में बराबर हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए तुम्हारे कमेंट देख लेते हैं, कोई समस्या किसी को? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें भाई, चलिए शुरू करते हैं। आपके समक्ष पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर भी करेंगे बच्चे। क्या भी करेंगे? कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। समझ आई बात? चलिए ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें डीई पैरेलल है बीसी के, और ये आपको गिवन वैल्यू दी है। तो बच्चे यहां लिख लोगे ना तो आपको मतलब आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी अगर आप इसमें लिख लोगे तो। देख AD की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, BD मतलब ये 3 सेंटीमीटर। तो तुझे ये पता चल जाएगा मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है। उसके बाद BC की वैल्यू है तेरी 7.5, और तुझे निकालना क्या है? DE तेरा क्वेश्चन मार्क है। DE तेरा क्वेश्चन मार्क है। बच्चे अभी अभी देख मैंने तुझे क्या समझाया था, देख ये समझाया था ना, इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर आया हुआ है रिलेटेड। चल देख क्वेश्चन करते हैं, तू हार मत मान, मैं हूं तेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री छोड़नी नहीं है। अगर तुम थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट करते रहोगे तो बहुत अच्छी ज्योमेट्री हो जाएगी। हम 15 वीडियो बनाएंगे इस पे, कोई दिक्कत नहीं है, तू टेंशन ना ले, बस ये सीखता रहे। तेरा टारगेट ये होना चाहिए कि जो मैंने आज कराया वो सीखना है, आगे जो होगा वो मेरा काम है ना, तू ये सीख बस। ध्यान से सुन, हम क्या जानते हैं बाय बीपीटी। हाल तो ये एमसीक्यू है, हमें आंसर से मतलब है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्यूशन करवा देता हूं। बाय बीपीटी वी नो दैट हम जानते हैं कि AD अपॉन AB इक्वल्स टू होगा DE अपॉन BC के। क्लियर है? अब देख इसमें ना वैल्यू पुट कर दे, क्वेश्चन तेरा हो जाएगा। AD की वैल्यू तेरी 2 है और AB मतलब इसको हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया? 5 आ गया, इक्वल्स टू DE अपॉन BC की वैल्यू कितनी है? 7.5। देख 7.5 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। मैं क्वेश्चन को देख यहाँ करने जा रहा हूँ, तो तू बोल सकता है 2 × 7.5 अपॉन में 5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया, या 7.5 दूनी कितना हो जाता है? 7.5 दूनी हो जाता है 15। 15 अपॉन 5, ये आ गया तेरा 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब तेरा ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन तेरा करेक्ट है। देख तेरे समझ में जरूर आ रहा होगा, अगर तू ध्यान से देख रहा होगा ना तो तुझे समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा बच्चे। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। हम ये जानते हैं, देख तुझे इतना तो भाई करना पड़ेगा, है ना। तुझे देख ये ना ये सब करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा मेरे भाई, तभी बात बनेगी। और देख ये अपॉन ये, देख ये वाली वैल्यू भी तुझे पता होनी चाहिए। बाय बीपीटी हम ये बात बोल सकते हैं मेरे भाई। क्लियर है? और तेरा आंसर देख कितना आया? 3 सेंटीमीटर तेरा आंसर आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप बहुत समझदार और बहुत अच्छे बच्चे बन चुके हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चनों को ही उड़ाएंगे आज हम देखें भाई ज्योमेट्री कैसे नहीं आती समझ, हम सिखाएंगे आपको। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है? DE
पैरेलल बीसी, यानी कि डीई पैरेलल है बीसी के, कोई दिक्कत नहीं है भाई, डी पैरेलल है बीसी के। तो हम जानते हैं जो भी हमें दिया हुआ, देख हमें वैल्यू दी गई है, देख ये मतलब हाफ हाफ वैल्यू दी है, यही तो बीपीटी होती है भाई। देख देख ध्यान से सुन, देख सुन ध्यान से, हमें बोला गया कि बाय बीपीटी थ्योरम हम जानते हैं कि एडी अपॉन डीबी बराबर होगा किसके, ए अपॉन ईसी के, ए अपॉन ईसी के। तो देख तू वैल्यू रख 2.8 अपॉन डीबी कितना 2.1। देख यहाँ से देख ले, अगर इमेज ठीक से दिखाई नहीं दे रही तो यहाँ से देख ले 2.1 इक्वल्स टू ए तो निकालना है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, x है, और ईसी की वैल्यू कितनी है 4.8। तो देख मेरे भाई ध्यान से सुनना, देख इसकी मल्टीप्लाई देख इससे हो जाएगी, है ना, x को छोड़ देंगे उधर, तो देख क्वेश्चन को यहाँ कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना बच्चे, 2.8 मल्टीप्लाई हुई तो इंटू 4.8 अपॉन में कितना 2.1 बराबर किसके आ जाएगा बच्चे, x के, बराबर किसके आ जाएगा, x के। अब तू इतना समझदार है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा ले, 3 से चला जाएगा 7 बार, 3 से चला जाएगा 7 बार, 3 से चला जाएगा 16 पॉइंट, देख 16 × 48 होते हैं, यहाँ पॉइंट है तो देख पॉइंट भी आ गया, 7 से चला जाएगा ये 4 बार, तो 16 चौका 64 होता, 6.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। 6.4 जहाँ दिखाई दे वहाँ फोड़ दे क्वेश्चन को, देख सी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू मी आपके समझ में जरूर आ रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देख यही बात मेन इंपॉर्टेंट है, थेल्स ने ये बोला है ना, बीपीटी थ्योरम ने ये बोला कि अगर ऐसा है, ये पैरेलल है, तो ये जरूर 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 होगा। बात समझ आई। इसके ही तहत 1 मार्क्स का क्वेश्चन आज मैं पक्का करा दूंगा, या 2 मार्क्स का भी आया इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो भी हो जाएगा। क्लियर है, तू समझता रहे। आज मैंने ये आसान आसान क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं क्योंकि बेसिक्स होने, फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी ना नींव की, उतना ही बेहतर होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। तो तू टेंशन मत ले, एक एक चीज करा के जाऊंगा, देख तुझे आज, बस ध्यान से सुनता रहे। ये समझ आ रहा है ना, चल आगे चलते हैं। देख ध्यान से सुन, ये सवाल आपके अभी मैं देख तुझे पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तू कहेगा ना सर बहुत आसान है। यही दिक्कत है, जब मैं पढ़ा देता हूं ना किसी चीज को, फिर बच्चे को आसान लगना शुरू हो जाता है। देख इस सवाल में हमें क्या बोला गया, देख डीई पैरेलल है बीसी के। अब तेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, तेरे पास 3 शस्त्र हैं, 3 वेपन है, तू कौन सा यूज करेगा वो तेरी देख बुद्धि काम करेगी। तुझे क्या दिया गया, देख देख हमें ये दिया गया, अपन ये दिया गया, तो हाफ हाफ वाला लगा ले, कौन सी समस्या है। हम क्या बोलेंगे दोस्त, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बाय बीपीटी ने क्या बताया, जैसा आप करोगे वैसा ही वो करेगा, यानी कि एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू होगा ए अपॉन ईसी के, ए अपॉन ईसी के होगा। बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत। अब देख हमें वैल्यू दी गई 2x, डी की वैल्यू दी गई 2x, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन डीबी की वैल्यू दी गई मेरे भाई, डीबी की वैल्यू है 4। अगर तुझे इस पिक्चर में साफ दिखाई ना दे रहा हो ना, तो तू फिर भाई वहां से देख लियो क्वेश्चन, ठीक है। देख ए की वैल्यू कितनी है, x प्लस टू, और ईसी की वैल्यू कितनी है, 3 है मेरे भाई। अब देख तू इतना तो समझदार अब बन चुका है, ग्रेट मैन बन चुके हो आप। इसकी मल्टीप्लाई देख यहाँ कर दे, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दे। जब तू मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा बच्चे 6x, ये हो जाएगा 4x, प्लस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 4x इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा फिर, ये 2x बन जाएगा। 2x बराबर 8 है ना। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चे, 4 सेंटीमीटर। कितना आया, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आंसर आएगा क्योंकि सेंटीमीटर देख गिवन है यहाँ पे, ध्यान से देख लियो, ठीक है। तो 4 मेरा आंसर है, तो सभी बच्चे D4 क्या लगा देंगे, आंसर लगा देंगे। बात समझ आई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, भाई समझ में जरूर आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन समझ में जरूर आ रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता।
आसान लगना शुरू हो जाता है जब आप मेरे से कोई भी पढ़ ले चाहे, आसान लगना शुरू हो जाता है। ये भगवान की कृपा है बस। समझ आया तुझे? कोई दिक्कत? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले और अगला क्वेश्चन करके दिखाइयो। फिर इसी पे करेंगे आज, बेसिक्स है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अपना नाम को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और होल्ड करके क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई। सवाल ने तुझे क्या दिया, बता तुझे क्या दिया। साफ साफ दिखाई दे रहा, सर मुझे DE पैरेलल किसके दिया है, BC के दिया है। DE पैरेलल किसके दिया है, BC के। इसने कहा कौन सी वैल्यू इसमें गलत है, इसने कहा इसमें कौन सी वैल्यू इसमें गलत है। तो एक बात बता भाई, कहने का मतलब ये है मेरे जो हैं तीन ही रिजल्ट बन सकते हैं। AD अपॉन DB बन सकता है बराबर AE अपॉन EC बन सकता है, या क्या बन सकता है भाई, दूसरा क्या बन सकता है कि जी मैं तो ऊपर वाला आधा लूंगा और नीचे वाला पूरी वैल्यू लूंगा AB बराबर। ऐसा ही भाई उधर करेगा AE अपॉन में क्या हो जाएगा AC। तीसरा क्या बन सकता है भाई, हमसे कह सकते हैं जी AD अपॉन AB इक्वल्स टू होगा DE अपॉन में BC। तो इनमें से जो भी ये आपको दिखाई दे रहा हो ना, तो आप उसका ऑप्शन लगा देना। देख AD अपॉन AB यानी कि ये है, तो AE अपॉन AC होना चाहिए, AE अपॉन AC होना चाहिए, यहाँ CE है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। देख AD अपॉन AB है यानी कि हाफ अपॉन पूरा है, तो इधर भी हाफ अपॉन पूरा होना चाहिए, इधर भी हाफ अपॉन क्या होना चाहिए, पूरा। तो यहाँ क्या है, देख AD अपॉन AB AE अपॉन AC, इसका मतलब ये ठीक है। बाकी को भी चेक कर सकते हैं। AD अपॉन BD AE अपॉन AC होना चाहिए, EC होना चाहिए, यहाँ AC है, ये गलत है। इसको देख ले AD अपॉन AB पूरा, तो AE अपॉन AC होना चाहिए, AC बोल दिया इसने, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, B ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बात समझ में जरूर आई होगी। ठीक है, समझ आया नहीं आया बता, जल्दी से बता। बस 3 क्वेश्चन हैं आज, छोटी क्लास ली है मैंने, और कल से धमाकेदार शुरुआत करेंगे, फिर 2 पेपर में आए हुए क्वेश्चन करेंगे इसके जैसे ही। चल बता क्या आंसर होगा। अब तू समझदार हो चुका है। देख इन द गिवन फिगर ABC इज शोन DE पैरेलल, वही बात, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और DE हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो तू क्या कहेगा बता। अब तू बिल्कुल सीख गया यार। बाय BPT अगर पैरेलल लाइन वाली बात दी है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि AD अपॉन पूरा लेना पड़ता है, जब ये पैरेलल लाइन आती है तो पूरी वैल्यू लेनी पड़ती है, यानी कि AB इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, DE अपॉन में किसके, BC के। तो देख ये 5 है और AB की वैल्यू जोड़ेगा, 5 में 2.5 जोड़ेगा तो 7.5 हो जाएगा, इक्वल्स टू DE तुझे निकालना है और BC तुझे 12 दी है। BC कितनी दी है, 12। इसमें अगर मल्टीप्लाई करूं देख, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। DE तुझे निकालना, 12 पंजे कितना हो जाएगा भाई, 60 अपॉन 7.5, पॉइंट हटाएगा 600 हो जाएगा, 15 × 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75 होगा नीचे 5 और 5 अट्ठे। तो इसका मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सर DE की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हम ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, C ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। C ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है बच्चे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है C। समझ आया, कोई डाउट। चल आगे चलते हैं। बोर्ड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन देख, है ना, तू देख कर लेगा, इतना इम्पोर्टेंट है पेपर में, है ना। जरूरी नहीं है कि सारे सवाल बहुत हाई लेवल के आते हैं, हाई के आने के चक्कर में ना हम बेसिक छोड़ देते हैं, बस बात ये है। शुरुआत यहीं से ही करेंगे, ध्यान से सुन, तू बहुत समझदार बच्चा है, कर लेगा। देख क्या है, DE पैरेलल BC के दिया है, DE पैरेलल किसके दिया है, BC के दिया है, AD है ना, ये वैल्यू दी है, ये दी है, और x की क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है। देख x की वैल्यू बहुत इजीली हम निकाल लेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुन। हम क्या बोलेंगे, बाय BPT। देख अब मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
बाय बीपीटी वी नो दैट, अब 2 मार्क्स का है तो लिखना पड़ेगा, वी नो दैट क्या, एडी अपॉन डीबी बराबर होगा ए अपॉन ईसी के। ये बात समझ आई बच्चे? ये बात भली भांति आपको समझ में जरूर आई होगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बेटर है। ये समझ में जरूर आया होगा। क्लियर है? अब देख तुझे कुछ नहीं करना, इसमें क्या करनी है, बस वैल्यू पुट करनी है। देख इसकी वैल्यू तुझे x दी है और इसकी वैल्यू x माइनस 2 दी है, बराबर उसकी वैल्यू x प्लस 2 दी है और इसकी वैल्यू x माइनस 1 दी है। क्लियर है? अब देख कुछ नहीं करना, ध्यान से सुन, है ना, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, क्यों टेंशन ले रहा। देख यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब x की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से बराबर x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 2 से। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, देख इस x की मल्टीप्लाई इससे होगी और फिर किससे होगी, प्लस के 2 से होगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। अब देखें माइनस का 2 बचा, क्या बचा, माइनस का 2x बचा, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी और देख इसमें होगी, तो माइनस का 2x माइनस का 4, तो देख जहाँ से जो भी कट सकता है उसे काट दे। देख माइनस 2x से प्लस का 2x कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो माइनस एक्स बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी है बच्चे, 4 आई। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आंसर आया नहीं आया बता, समझ आया नहीं आया? बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देख समझ में तेरे जरूर आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बताओ हालचाल सबके अच्छे? और देख इस बार संडे में, देख एक चीज मैं तुझे दिखा देता हूँ, है ना, इसका ये नोट डाउन हो गया ना नोट डाउन, ध्यान से सुन। इस संडे जितने भी हमारे MCQ बन सकते हैं 5 चैप्टर के AP तक के, संडे सेशन लूँगा, मैराथन क्लास लूँगा, है ना। चैनल पे जाके आप उसको सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को और उसे नोटिफाई कर लेना। संडे में हम मैराथन क्लास लेने वाले हैं संडे में, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना, चीज़ों को बहुत अच्छे से कराऊंगा, हर चैप्टर के MCQ कराऊंगा जितने भी बन सकते हैं। MCQ में ही पास हो जाओगे आप, टेंशन मत लिया करो इतनी। चलो आगे चलें। देख अगला क्वेश्चन ये रहा, ये बोर्ड 2023 में आया वो क्वेश्चन, ध्यान से सुन। देता क्या, डी पैरेलल दी है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब तू रात में सपने में भी यही क्वेश्चन करेगा, क्यों, करा ही इतने दिए तो पढ़ना बस ऐसे ही है, बस आया कर रोज 8 बजे पढ़ने के लिए। देख हमें वैल्यू ये दी है और हमसे पूछा है AE की लेंथ बताओ। कहने का मतलब ये है ये वाली लेंथ बता, क्लियर है। और तुझे क्या दिया है, EC दिया है, मतलब ये गिवन है तुझे, ये गिवन है कितना 3 सेंटीमीटर, और तुझे ये दिया है तो ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए। अगर पूरी की पूरी 7 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस कर दे क्वेश्चन को, यहीं से ही कर देंगे। ध्यान से सुन, देख सॉल्यूशन बाय बीपीटी। अब ये बीपीटी कहती कैसे है, कल सिखाऊंगा मैं कि ऐसा कैसे होता है बाय बीपीटी, है ना। वी नो दैट हम जानते हैं कि AD अपॉन BD बराबर है AE अपॉन EC के। देख यहाँ से आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए 3 है और ये 4 है, बराबर AE तुझे निकालना है और ये तुझे दिया हुआ है 3 क्या कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 4, 9 अपॉन 4 AE। तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AE बराबर आ जाएगा 2.4 दूनी 8, एक बचेगा 4 दूना 2.25 सेंटीमीटर। देख बच्चे तुझे समझ में जरूर आ गया होगा, है ना। टाइप 1 हमारा कंप्लीट होता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जितने भी हमारे बोर्ड के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, है ना, वो मैंने करा दिए। ट्रायंगल की कम से कम 10 क्लास लूँगा, है ना, प्रॉपर तरीके से करा के जाऊँगा। कम से कम अगर मेरे से ये पूछे ना कि सर ज्योमेट्री में ट्रायंगल और सर्कल दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम ऑफ 10th क्लास 2026 एंड 27,
आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि ट्राइंगल इज मोर इम्पोर्टेंट देन सर्कल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 60 से 70% मार्क्स करता ही है, बड़ा चैप्टर है ना। तो कल मैं तुझे सिखाऊंगा कि थेल्स थ्योरम, ये जो तुझे पैरेलल देती है ना, ये जो एक ट्रायंगल है और ये जो आपस में पैरेलल होती है, तो ये हाफ अपॉन ये कैसे आता है। ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में जरूर आपके जो ये हाफ ईयरली होंगे ना, हाफ ईयरली जो होंगे उसमें आपकी बीपीटी 100 के 100% आएगी। ध्यान से सुन लेना, 100% हर स्कूल वाला बंदा ये पेपर में ज़रूर आएगी। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये भी मैं आपको कल कराऊंगा, तो 8 बजे भूलना मत। रेगुलर आपको रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके साथ के बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं उन्हें भी एक बार शेयर कर दीजिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कल लंबी क्लास होगी, आज मैंने एक टाइप लिया है, केवल एक एज अ इंट्रोडक्शन की क्लास ली है ताकि आपको पता चले कि कितना आसान है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से देखना और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना भूलना मत। जय हिंद।